बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 क्लास 11 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, मतलब फ़र्ज़ किया कि ये देखें, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है 1, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया। तो इसमें हर नई आने वाली टर्म जो है वो पिछली टर्म से हासिल की जाती है बाय मल्टीप्लाइंग ए फिक्स कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या किया था, मसलन ये देखिए 1 के अंदर 2 जमा किया 3 के अंदर 2 जमा किया 5 के अंदर जो 2 जमा किया 7, यानी ऐड करने से अगला नंबर आता था। अब हालात उलट गए हैं, अब मल्टीप्लाई करने से जो है वो अगला नंबर आएगा। ये देखिए ज़रा डेफिनेशन पढ़ें। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है इन विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट, एवरी टर्म, ये देखें एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट, एवरी टर्म आफ्टर द, यानी आफ्टर द फर्स्ट से पिछले वाली से मुराद है, एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग टर्म, हासिल होती है अपनी पिछली वाली टर्म से बाय मल्टीप्लाइंग इट विद ए कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स कांस्टेंट नंबर हासिल करने से। यानी ऐसा सीक्वेंस जिसकी हर टर्म हासिल होती हो, उसकी पिछली वाली टर्म को किसी खास फिक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और वो जो फिक्स नंबर है, कांस्टेंट नंबर, वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस ये देखें, अगर ये 1 है तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1, तो ये फिर सीक्वेंस सीरीज आपकी नहीं बनेगी। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर नई आने वाली टर्म पिछले वाली टर्म से हासिल होती है बाय मल्टीप्लाइंग ए फिक्स कांस्टेंट नंबर, दैट इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, अब इसमें देखें, अब जो फिक्स नंबर जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। 3 डिवाइडेड बाई 1, इसको आप कहें जी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये आ गया जी A2 ओवर A1, किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। फिर थर्ड वाली टर्म को सेकंड वाली टर्म पर डिवाइड किया 9/3, तो आंसर किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। फिर A4 वाली को A3 पर डिवाइड किया तो फिर आंसर किसके बराबर आ गया, फिर 3 के बराबर आ गया। और जब दो नंबरों को डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं रेशियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 एक ऐसी रेशियो है जो हर एक में कॉमन आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, और 3 वो नंबर था जिसको मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आता था। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी कॉमन रेशियो है। तो कॉमन रेशियो का फार्मूला फिर क्या होगा, कॉमन रेशियो का फार्मूला होगा, कॉमन रेशियो का फार्मूला सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, चलते जाओ। अब ये देखें, ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऊपर n आएगा तो फिर नीचे क्या आएगा, an-1 आएगा। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला बन गया कॉमन रेशियो का। ठीक है, अब हम सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। अ सीक्वेंस an इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। an को हम कहेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इफ an ओवर an-1 इज सेम। ठीक है ना, ये देखें, ये an ओवर an-1 ये सेम आ रही है, इज सेम नॉन जीरो नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तमाम नेचुरल नंबर के लिए ये बात दुरुस्त होनी चाहिए। और n को क्या होना चाहिए,
n शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, यानी क्योंकि n यहाँ पे 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो n है हमारा, ये कंडीशन क्या है कि n से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला जो कोशेंट है, कोशेंट an ओवर an माइनस 1, इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, r के साथ, और r हमारा क्या हुआ करेगा, उसको हम कहा करेंगे कि ये कॉमन रेशियो है। पहले जब हमने किया था अर्थमेटिक सीक्वेंस, उसके अंदर डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस बराबर होता था थर्ड माइनस सेकंड का, उसमें माइनस करके आता था तो उसको कॉमन डिफरेंस कहते थे। इसमें डिवाइड करने से आता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये कॉमन रेशियो है। अब एक फार्मूला हम ड्राइव करते हैं, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी से मुराद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जी फॉर ज्योमेट्रिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म है उसका फार्मूला क्या है, हमने जनरल टर्म जो निकाली थी अर्थमेटिक सीक्वेंस की, उसका फार्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आइए अब देखते हैं कि जनरल टर्म ऑफ जीपी ये किसके बराबर आती है। हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म and R is the common ratio, R is the common ratio, R क्या है, कॉमन रेशियो। तो A1 टर्म, पहली टर्म किसके बराबर आ गई, पहली टर्म A के बराबर आ गई। इसको अगर मैं लिख दूं A इंटू आर की ताकत 1 माइनस 1, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये ए आर की पावर 0 आ जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, तो आंसर ए आ जाएगा। उसके बाद A2 किसके बराबर आएगा, पिछली वाली टर्म को कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये आर की पावर 1 है, इसको आप ए आर की पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। A3 किसके बराबर आएगा, पिछली वाली टर्म को आर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, ये स्क्वायर है तो ये बनेगी ए आर की पावर, इसको 3 माइनस 1 लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन। अगर ए एन होगा, अब यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, ए एन होगा तो ए आर की ताकत n माइनस 1। ये हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए एक्सरसाइज 6.6 को खत्म कर देंगे हम। ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, इसकी हमने 5वीं टर्म निकालनी है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आया हमारा सीक्वेंस जो है ये अर्थमेटिक है या कि ज्योमेट्रिक, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही दे दिया है ये जीपी है, तो ये देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये जो पहली टर्म होती है इसको हम कहते हैं ए या A1, बात एक ही है। आर निकालने का फार्मूला क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया 2। कॉमन रेशियो किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। अब A5 आपने कैलकुलेट करना है, A5 कैलकुलेट करना है तो AN का फार्मूला क्या है, ए आर की पावर n माइनस 1, तो n की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ए आर की ताकत 5 माइनस 1। अब a की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, r की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, 5 माइनस 1 तो ये आ गया 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ गया 16 के बराबर, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 48 आ गया, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 से मल्टीप्लाई किया 48, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है। ये कितने आराम से निकाल लिया, लेकिन जब हमने फार्मूला लगाया तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया है। लेकिन अगर हमें ये कहा जाता कि आप इसकी 125वीं टर्म निकाल लें, ठीक है, तो फिर हम इस तरीके से लगे रहना था। या हमें कह दिया जाता है जी 20वीं टर्म निकाल लें, 25वीं टर्म निकाल लें,
ठीक है, तो फिर इस तरह से कैलकुलेट करना बड़ा गैर मुनासिब हो जाना था और क्वेश्चन हमारा डाइवर्ज कर जाना था। तो देयरफॉर अगर ये हमें कोई बड़ी टर्म कैलकुलेट करनी हो तो दिस फार्मूला इज वेरी मच सूटेबल फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गौर से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। 1 प्लस आयोटा टू 4 ओवर 1 प्लस आयोटा, इसकी आपने 11वीं टर्म जो है ये फाइंड आउट करनी है। A11 11वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस आयोटा के बराबर, और कॉमन रेशियो का फार्मूला क्या है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब ये देखें, बटे के अंदर हमें कम्प्लेक्स नंबर कभी भी पसंद नहीं रहा, तो 1 मनफी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, तो कॉमन रेशो किसके बराबर आ गई? 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ऊपर आ गया, ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सिचुएशन बन गई, तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। लेकिन आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास कॉमन रेशो r किसके बराबर आ गई? 2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो r किसके बराबर आ गया? 1 माइनस आयोटा के बराबर आ गया। ठीक है जी, ये कॉमन रेशियो आ गई हमारे पास। अब फार्मूला है हमारा an इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। तो A11 का फार्मूला क्या बनेगा? a r की पावर 11 माइनस 1। a हमारे पास मौजूद है, A1 किसके बराबर था? 1 प्लस आयोटा के इक्वल, इंटू r की पावर किसके बराबर आ गई? 10 के बराबर आ जाएगी। 11 में से 1 निकाला, बाकी रहे 10। अब r किसके बराबर है? 1 प्लस आयोटा, r की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा की पावर 10। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 1 प्लस आयोटा, अगर इसको मैं लिख दूं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और होल की पावर 5, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। जब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल की पावर 5। नाउ जेंटलमैन, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 माइनस 2 आयोटा की पावर 5। दिस इज फर्दर इक्वल टू, आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है, -2 आयोटा की पावर 5। अब माइनस इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस आयोटा इंटू -2 की पावर 5 इंटू आयोटा की पावर 5। -2 की पावर 5 -32 के बराबर होता है 1 प्लस आयोटा, और आयोटा की पावर 5 किसके बराबर होती है? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, तो ये आ गया आयोटा, राइट। तो इसकी जगह पे सिंपली क्या आ जाएगा? आयोटा। अब आयोटा के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर आ गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। ये जो माइनस है इसके साथ भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये भी आंसर वैसे आपका सही है, लेकिन अंदर अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 32 इंटू 1 मनफी आयोटा, ये भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है, तो वैसे ही हम करेंगे। 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास एक सीरीज़ है, -2 + 2 आयोटा, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें दिया गया है। इसकी पहली टर्म जो है वो 1 प्लस आयोटा के बराबर है, जबकि दूसरी टर्म r जो होता है वो किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। बटे में आपको कम्प्लेक्स नंबर पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा ओवर सेकेंड टर्म 2 आयोटा, ठीक जा रहे हैं हम, 2 आयोटा, लेकिन ऊपर तो जरा भी नहीं दी हमने। मैं भी कहूँ इतना सिंप्लीफिकेशन कैसे हो गया। अच्छा ये आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आ गया 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस 1, 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 2। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो आर किसके बराबर आ गया? आर बराबर आ गया 2 से कट गया, आयोटा इंटू 1 मनफी आयोटा, ये आ गया आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के इक्वल। तो आर बराबर आ गया 1 आयोटा माइनस इंटू -1 प्लस 1 के बराबर आ गया। अरे वाह, आर आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ कम टू द पॉइंट, हमें 12वीं टर्म निकालनी है A12। ए एन का फार्मूला है ए आर की पावर n-1, एन की जगह पे 12 पुट किया तो ए आर की पावर 12 -1 आ गया। A12 आपने चूंकि कैलकुलेट करना है, ए हमारे पास मौजूद है, उसकी शक्ल क्या है? 1 प्लस आयोटा, ए इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और आर किसके बराबर आ गया? आर भी हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा की पावर 11। 1 प्लस आयोटा की पावर 11 और 1 टोटल मिलके कितनी बन गई? 12। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 6, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो A12 किसके बराबर आ गया? A12 इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर जब आप दूसरे वाले का स्क्वायर, जब आप दो फार्मूले का जरा पहली रकम जरा दूसरी रकम, इज इक्वल टू 6। ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा होल की पावर 6। 1 1 से फिश हूं, तो ये आ गया आयोटा 2 की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 6, और आयोटा की पावर 6 किसके बराबर होगा? 2 की पावर 6 तो बराबर आ गया ना 64 के बराबर, और ये आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 64 -1 -1 -1 3 दफ़ा हो गया तो -64 आंसर आ गया। जरा मैं चेक कर लूँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह का ही क्वेश्चन है, तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, इसकी 11वीं टर्म निकालनी है। पहली टर्म आ गई a प्लस आयोटा, सेकेंड टर्म कॉमन रेशियो किसके बराबर आई? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। उसके बाद A11 को कैलकुलेट करना है। A11 इज टू बी कैलकुलेटेड, तो बटे में कम्प्लेक्स नंबर आपको पसंद ही नहीं है, तो आप ऐसा करें कि 1 मनफी आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ऊपर आ गया 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का माइनस आयोटा स्क्वायर वो प्लस के बराबर आ जाएगा। ये 1 प्लस 1 2 से कैंसिल, तो आर किसके बराबर आ गया? जस्ट 1 माइनस आयोटा के इक्वल आ गया। फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो A11 का फार्मूला आ गया ए आर की पावर 11 -1। ए हमारे पास मौजूद है 1 प्लस आयोटा, आर हमने कैलकुलेट किया 1 माइनस आयोटा, 11 में से 1 निकाला बाकी रहेगा 10 बस भाई बस। तो ये आ गया 1 मनफी आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 5, इसका स्क्वायर खोल दें 1 प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर खोलोगे 1, इसका स्क्वायर खोलोगे आयोटा स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -2 आयोटा होल की पावर 5। 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -1,
माइनस 2 आयोटा की पावर 5, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। माइनस 2 आयोटा की पावर 5, माइनस 2 की पावर 5 ये तो माइनस 32 के बराबर आ गया, इंटू 1 प्लस आयोटा, और आयोटा की पावर 5 ये किसके बराबर होगा? आयोटा की पावर 5 बराबर होता है आयोटा 4 इंटू आयोटा। आयोटा 4 का मतलब -1, -1 की पावर 2 प्लस 1 के बराबर आ गया, आंसर इज आयोटा। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? -32 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। A11 इज इक्वल टू -32 आयोटा, -32 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई ना कर दें तो अंदर आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर, तो -32 इंटू आयोटा -1, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा। तो ये आ गई हमारी 11th टर्म। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।